हमने गंदम ली है साल की, तो वो गंदम हमारी है। तो ये एक चारपाई है और यहाँ पे बेटी पढ़ रही थी बैठी, और इस कदर ये घर का कचरा कंड कचरा बना देते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज का व्लॉग हम शूट कर रहे हैं, हम करने लगे हैं दोपहर में चली गई आंधी, आंधी के बाद हम कर रहे हैं सफाई। यकीन करें इस कदर उसने गंद मचाया है ना, आंधी ने थोड़ी देर के लिए आई है, बारिश आने रही है सिंध में। जो मेरे सिंध वाले बहन भाई होंगे वो इस बात से मुतफिक होंगे कि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही। इतनी शदीद गर्मी, रात को इस तरह हो जाते हैं बादल घुटक के खड़े हो जाते हैं जिस तरह अभी बारिश होगी, लेकिन इतना हबस कर देते हैं, सारी रात मच्छर खाते हैं, नींद नहीं आती है। और ऊपर से माशाल्लाह हमारे हुक्मरान लाइट ले जाते हैं 7-7 घंटे के लिए। भाई गाँव में लोड शेडिंग आपको पता है 24 घंटों में तकरीबन ये हमें 2 या 3 घंटे के लिए वो लाइट देते हैं, बाकी लाइट का पता ही नहीं है। भाई कोई पूछने वाला ही नहीं है इन हुक्मरानों को। अगर तुम अपनी आवाम को सहूलतें नहीं दे सकते, हुक्मरान किस चीज़ के? कुर्सी छोड़ दो ना, फिर कुर्सी पे क्यों बैठे हुए? यकीन करें रात को जाग जाग के आंखों के नीचे हल्के, और इतना मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ ना, इतनी चिड़चिड़ी हो गई, नींद पूरी नहीं होती। जाहिर जब नींद पूरी नहीं होगी तो चिड़चिड़ा बंदे ने होना ही है। कोई भी मुझसे बात करता है ना, मैं इस तरह पढ़ती हूँ जिस तरह से खा जाऊंगी। मैं दिन में सो नहीं पाती, इस दिन में आपको पता है मेरे बच्चे छोटे हैं, शोर शराबा, घर के काम काज। एक रात अल्लाह पाक ने दिया है आराम के लिए, वही आराम हमारे नसीब में नहीं है, वो हमारा आराम हुक्मरानों ने छीन लिया है। अल्लाह गर्क करे इन हुक्मरानों को। अगर तुमसे मुल्क चल नहीं रहा, सिंध को तुम नहीं वो कर पा रहे, तो कुर्सियों को छोड़ो, लात मारो ना कुर्सियों को। लेकिन इनके पेट इतने बेईमान लोग हैं ना, ये इनके खा खा के पेट फटने वाले हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी कुर्सी से चिपके पड़े हैं ये समद बोन की तरह, उतरना नहीं है कुर्सी से। हाँ, आवाम जाए भाड़ में, गर्मी में मरे, चाहे उनको रोटी मिले, फाके करे, कुछ भी ना हो, इनके घर में मुर्ग मुसल्लम रोज पकना चाहिए। इनके घर में 1 मिनट के लिए, अगर इन जरदारी के हाउस में 1 मिनट के लिए लाइट चली जाए ना, तूफान बर्पा कर देता है। तो इसी तरह अपने जिस तरह तुम लोग हो, इसी तरह हम हैं। हमारे टैक्सों से आप लोग पलते हो, हमारे टैक्सों से आप मुल्क चला रहे हो। खा खा के तुम कहाँ तक पहुँच गए हो? कम से कम अपने हुक्मरानों को, हमारे हुक्मरानों को ये चाहिए कि अवाम को इतनी सहूलत तो दे दें कि रात को अपनी आवाम को सहूलत दे दे, रात को लाइट दे दे, ताकि आवाम चैन की नींद सो जाए। और इन पर जो इतनी बददुआएं लेते हैं ना, कम से कम कुछ बददुआएं कम हो जाएं। यकीन करें जब हुक्मरान इस तरह के, और फिर भी अल्लाह पाक ने सही फैसले लिए। हम जो कौम है ना, हम है डंडे के गाह, जिसको कहते हैं ना, डंडा मारो और फिर चलते हैं। हमने ही अपने ऊपर इनको मुतसल्लस किया हुआ है, इनको उतार के फेंको, हम ही उड़ देते हैं, हम ही इनको आगे लेके जाते हैं, और फिर हम ही पीटते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया। जैसा वो कहते हैं ना, जैसी राय होगी वैसे हुक्मरान अल्लाह पाक उनके ऊपर नाजिल फरमा देगा। ये हमारे ऊपर नाजिल फरमा दिए गए हैं, ये अजाब हमारे ऊपर है। तो गाइस इतना भी चिड़चिड़ी हो रही है, इतना गुस्सा आ रहा था, यकीन करें अब मेरा बस नहीं चल रहा, मैं इन हुक्मरानों को क्या से क्या कर दूँ। सो गाइस अभी हमने सोलर पे चलाया हुआ, ये देखे पंखा, जो कि हमारे पास बैटरी नहीं है, धूप होती है तो ये चल पड़ता है। और अगर बैटरी रात को अगर सोलर की बैटरी हो तो हम आराम से सो जाएं, जो कि हमारे पास बैटरी नहीं है, बैटरी ख़त्म हो चुकी है। और इतना मेरा बजट नहीं है कि मैं बैटरी ख़रीद लूँ। बैटरी भी आजकल लेने जाओ 12 से 15 हज़ार के बीच में आ रही है, भाई नहीं है इतना बजट। सो गाइस मैं करने लगी थी सफाई। ये दिन में हम यूँ सोते हैं चटाई बिछा के, अभी इस चटाई को उठाना है, ये चारपाई को हम यूँ लगा देते हैं। और जो थोड़ी सी जगह थी वो मैंने आपको बताया कि गंदम ली है साल की, तो वो गंदम हमारी है। तो ये एक चारपाई है और यहाँ पे बेटी पढ़ रही थी बैठी, और इस कदर ये घर का कचरा कंड कचरा बना देते हैं। यकीन करें आप जब ये सो के उठते हैं ना, मैं कह रही हूँ बस आप सोच नहीं सकते कि ये कैसे घर को तहस नहस करके रख देते हैं। छोटे बच्चे, और ऊपर से आंधी चल जाए, और सिंध में आपको पता ही है गाइस, सारा जितना भी है सिंध में सारा रेतला इलाका है। ज़रा सी हवा चले और मट्टी के जो गोले उठते हैं ना, जिनको बबूले कहते हैं, मैं कह रही हूँ आदमी नहीं पहचान सकते हम क्या आदमी कैसे हैं। सो गाइस ये मैंने बाल्टी दिलवाई थी कि ऑयल की बाल्टी, आपको पता है कि मैं इकट्ठा ही मैनेज करती हूँ, हर महीने पैसे बचा के रख लेती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि हर महीने सामान ना आए, तो मैं 2-3 महीने का सामान इकट्ठा लेके रख लेती हूँ। उसमें बरकत भी होती है और पैसे की आपकी के पास बचत भी होती है। यकीन करें आप, हर में 2-3 महीने बाद जब मैं इकट्ठे पैसे होते हैं ना मेरे पास, तो पूरे 1 महीने के राशन के पैसे मेरे बच जाते हैं, पूरे 1 महीने के, जो 20 से 25 हज़ार बनते हैं। फिर उसी से आपको पता है कि मैंने घर भी चलाना होता है, बीमारी भी है, आना जाना भी है, और फिर कुर्बानी वगैरह भी लेनी होती है। तो इस तरह रमज़ान भी आता है, इस तरह मैं घर को मैनेज करके चलती हूँ। मैं एकदम से कोई चीज़ यूँ नहीं है कि 50 की अब मंगवा रही हूँ, ये मंगवा रही हूँ। बड़ी सामान चीनी हुई इस तरह मैं इकट्ठी महीने 2 महीने के मंगवा के रख लेती हैं। मैंने एक चीनी का थोड़ा मंगवाया था माह रमज़ान में, जो कि ख़त्म हो गया, तो लिहाजा ये मैंने दिलवाई है बाल्टी। तो अब की बार मेरे पास इतना बजट नहीं था, क्योंकि माह रमज़ान में हमने एक तोड़ा मंगवाया था, जिसको कट्टा बोलते हैं, 41 मन का था। तो रमज़ान किस महीने में था बेटा? मार्च में था ना जी? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
5 महीने चला है और जुलाई में आके ख़त्म हो गया। तो अब मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं पूरा 1 तोड़ा मंगवाती। तो मैंने ये 20 kg ना चीनी मंगवा के ना रख लिया। मैंने कहा चलो 2 महीने 3 तो ईजिली निकलेंगे। अगर उसने एक मन ने 5 महीने निकाले हैं तो ये 2.5 महीने तो 20 kg निकाले। बिस्मिल्लाह। बेटा पकड़ना है किसको, पकड़ो। तो गाइस ऑयल की बाल्टी को मैंने अच्छे से धुलाई करवा लिया इसको अच्छे तरीके से। और ये मेरा कल पूरी भी नहीं आएगी इसमें, क्योंकि ये 16 किलो की बाल्टी थी। हाँ याद ही नहीं, पता नहीं शायद पूरी आ ही जाए। आ जाएगी पूरी हैं, मुश्किल से लग रही है मुझे। गाइस ये हुआ है हमारे से ब्लेंडर, मुझे याद ही नहीं, जहन में नहीं रहा कि ये 16 किलो की बाल्टी है और मैंने 20 किलो इसमें उठा के चीनी डाल दी। तो गाइस अब इसे करते हैं किसी न किसी तरीके से। इनके दांत निकलने गाइस यकीन करें, इनके दांत निकलने। ये मेरी बेटियां हैं, ये नहीं पता कि माँ कितनी मुश्किल से ये चीनी डाल रही है, कुछ पता नहीं है आगे आप। और गाइस बच्चों का ये है कि इतनी फिंसियां फोड़े निकले हुए इनको, इन्होंने मीठा खाना है, इसमें देखते ही ऐसे इन्होंने किया हुआ है। या अल्लाह किस उसमें फंस गए हम बेटा, कम से कम आप ही बेटा बता देते, मुझे क्या पता था। और बारीक चीनी है, मैंने तो आपके पापा को बोला भी था कि मोटी चीनी लेके आना। बेटा नाम ना लो। आ तो जाएगी पूरी। हाँ आ जाएगी हो जाएगी। तो इसमें 20 किलो चीनी किस तरह आती है? तो 16 किलो की बाल्टी है गाइस। ये इस तरह से आती है क्योंकि जो ऑयल की कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, वो भारी होता है ऑयल। तुम चुप रहो। और इसकी कंसंट्रेशन लो होती है। हाँ गाइस ये देखिए ना, वो 16 kg था और 16 kg ऑयल आ जाएगा, इसके अंदर 20 kg चीनी आ जाएगी बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन। 20 kg नहीं आएगी इसमें, आ जाएगी, ये भी आ जाएगी मम्मा। आप इसको यूं यूं करोगी ना फिर आ जाएगी। मैंने करके देख लिया बाबा, इसको तोड़े में ही पड़ा रहने दो, मैदे से नहीं वो फैलावा। इसके बाद ढक्कन लेके आओ। देखें गाइस इतनी सी चीनी है गाइस, ये देखिए इतनी चीनी है। मैं यहाँ से ही दिखाऊं गाइस, ये चीनी है, आ जाएगी आराम से। इसमें आ रही है कभी यूं यूं करके बेटा इसको मैंने ऐसे कर करके देख लिया है, नहीं आएगी फिर वो निकालते हुए गिरेगी, बेहुरमती होगी रिस्क की। बेटा इसका ढक्कन लेके आओ। तो गाइस ये आपके सामने मैंने 20 kg मंगवाई है। यकीन करें आप, 3 महीने मेरी कोशिश ये है, पता है गर्मी है ना गाइस, गर्मी है तो गर्मी में ना बहुत ज़्यादा शरबत वगैरह बनता है हमारा, तो उसे क्या कहते हैं, इस वजह से ना ये इस वजह से मेरी चीनी ज़्यादा वो हुई है। और आपको बेटा गीला तो नहीं है? नहीं पक्का। तो ये गीला हुआ ना, नमी हुई तो इसके अंदर सारी चीनी में नमी हो जाएगी। तो गाइस ये मुझे फ़ायदा होता है। अगर हम इस बाल्टी को अकेले हमें लेने जाए ना, यकीन करिए बाल्टी हमें पहले 350 की थी, अब तो 400 रुपये की हुई है उन्होंने बाल्टी। तो इजीली ना मैं चने वगैरह जो भी है मैंने सामान लेना होता है ना महीनों का, तो मैं ये लेके इसमें डाल कर रख लेती हूँ। अपने बजट को यकीन करें मैनेज करके चलती हूँ। यकीन माने आप 1 महीना तंग हो गए, मैं भी 1 महीना तंग हुई थी जब मैंने अपने 2 महीने का सामान इकट्ठा मंगवाया था। 1 महीना मैं तंग हुई थी। जब 2 महीने का सामान 3-3.5 महीने के लिए पूरा 1 महीने के 25,000 हमें बचत हुई है ना, तब से मैंने सोच लिया, मैंने कहा नहीं भी हर चीज़ प्रॉपर लेके चलनी है, हर चीज़ इकट्ठी मंगवा के रखनी है। कोशिश होगी कि हमें सस्ती भी। अब यहाँ पे चीनी मिल रही है, जो ये मिल रही है 160 रुपये पर kg हमें मिल रही है चीनी दुकान पे, और ये हमें चीनी पड़ी है 140 रुपये पर kg जी। तो हमें ये पड़ी है 140 रुपये पर kg। अब हमने ये 20 किलो लिया है, इसमें से तकरीबन मैक्सिमम हमें 400 रुपये बच गया होगा ना 20 रुपये के हिसाब से। तो हमें ये इतनी बचत हुई है। यही 400 का यकीन करें आप, इसमें 100 रुपया और शामिल करके महीने का सर्फ का 1 kg का पैकेट आ जाएगा। इतनी चीज़ों को अब बच्चियाँ खड़ी हुई हंस रही हैं क्योंकि इन्होंने हंसने, ये बच्चियाँ इन्होंने घर लेके नहीं चलना है, माँ ने घर लेके चलना होता है। और इसे हमारे लिए 150 रुपये इतनी अहमियत के हामिल होते हैं। बच्चे कहते हैं 150 में महल खड़ा कर लोगे। मैंने कहा बेटा जब हम छोटे थे ना अपनी अम्मी को यूँ ही कहा करते थे, क्या महल खड़ा कर लेंगे, लेकिन जब शादी होकर जिम्मेदारियाँ पड़ती है ना कंधों पे, लग पता जाता है कि ये 50-100 रुपया भी कितनी अहमियत का हामिल होता है। अगर 50 रुपये आपके पास ना हो तो और आपके घर में माचिस की डब्बी ना हो तो आपको लग पता जाए कि आप किस तरह जलाएंगे, क्योंकि 50 रुपये का माचिस का डब्बा अब तो 60 का कर दिया। सो गाइस अपने बजट को जितना हो सके मैनेज करके चलो। अगर आपके पास पैसे इकट्ठे आते हैं, यकीन करें 2 या 3 महीनों का राशन इकट्ठा लेके डालें और उस महीने आप दवाएं देंगे जिस तरह आप चलते जाएंगे। आपने 3 महीने का एकदम से राशन लेके थोड़ा थोड़ा बचत करके डाल लिया, 3 महीने आपके पास, 3 महीनों के अगर आप
15,000 रुपये भी आपको घर का खर्च मिलता है। 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, 15 थे 45,000 रुपया आपकी उठी के अंदर है। 45,000 रुपया। तो गाइस मैं तो इसी तरह चलती हूँ, अपने बजट को मैनेज करके चलती हूँ। गाइस अभी हम करेंगे सफाई सफाई, आपको ये चीज़ें दिखा दी हैं। और उधर बाइक से मैंने फर्श, बेटा पिछड़ जो बाइक से मैंने फर्श सारा धो दिया था। ये कमरा रह गया था क्योंकि इतनी आंधी तूफान ने इतना वो मचाया था ना। सो गाइस अभी मैं नहाऊंगी क्योंकि मैं रेत और तेल से इस तरह उठी पड़ी है ना, क्या बताऊं। तो गाइस ये तो मेरा छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ सपोर्ट करें, लाजमी सपोर्ट करें, व्लॉग पूरा कंप्लीट देखा करें। स्क्रॉलिंग करके ये थोड़ा सा आप ये ना छोड़ के ना चले जाया करें, बहुत मेहनत दरकार होती है। हमें पता है हम कितनी मेहनत करते हैं। यकीन करें कि मैंने इतनी दफ़ा देखा कि यूट्यूबर का पैसा हराम होता है। भाई जिनका हराम होता होगा, हम तो दिन रात एक कर देते हैं एक वीडियो शूट करने के लिए। गाइस हमें 4 से 5 घंटे दरकार होते हैं सारा दिन, आधे से ज़्यादा दिन यकीन करें हमारा यूट्यूब पे गुजर जाता है। ब्लॉग बनाना, शूट करना, एडिटिंग, एक्सपोर्टिंग, अपलोडिंग, थंबनेल, टाइटल, फिर टैग लगाना, डिस्क्रिप्शन। मैं कह रही हूँ मेरी एक बड़ी बेटी है, यकीन करें आप, सारा दिन उस बेचारी का फ़ोन पे गुजरता है। ऐसे थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें वो मेरे साथ घर का काम भी करवाती है, अपनी पढ़ाई भी करती है और सिलाई भी करती है। मैं कह रही हूँ बेटियों का बहुत वो है, प्लीज़ खुदारा, इसीलिए मैं कहती हूँ आपको सपोर्ट करें। 1000 सब्सक्राइबर करवाएं जल्द से जल्द, जिस तरह आपने मेरे 700 करवाए हैं इसी तरह 1000 पे ले जाए, ताकि थोड़ी सी अर्निंग स्टार्ट हो। आपको ये और पता होना चाहिए जब अर्निंग आने लगती है ना, थोड़ी ये नहीं डॉलरों के हिसाब से पैसे आते हैं भाई, 1 पैसा 2 पैसे इस तरह बढ़ते हैं यूट्यूब पे स्टार्टिंग में, तो उससे थोड़ा सा हौसला मिलना शुरू हो जाता है। किसी को दिखाने के बंदा काबिल भी होता है। जैसे इनके पापा कहते हैं मुझे साल हो गया लगी है, तुमने क्या वो किया है, इसमें सिर्फ अपने घर की प्राइवेसी दिखाई है तुमने। मैंने कहा इस तरह नहीं होता, कोई हमारे वो नहीं है यूट्यूब के प्लेट में रख के हमारे सामने पेश कर देते ये लो भाई पैसे, आपने कंटेंट बनाया ये पैसे पकड़ लो आप, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा हर टाइम अगर आपने एमए किया है ना, मैंने कहा एमए करने में आपको 16 साल लगे हैं, आप कम से कम हमें 2 साल तो दो ना यूट्यूब पे अगर 2 साल कोई टिक गया ना माई का लाल, तो इतनी अर्निंग हो जाती है वो अपना घर लेके चले। व्लॉगिंग मैं कह रही हूँ जिस तरह मेरी बेटी का ड्राइंग का चैनल है, बिल्कुल भी नहीं है इसमें, बिल्कुल अर्निंग ना होने के बराबर है। यकीन करें आपको हर रोज 3 या 4 पैसा बढ़ता है और दूसरा साल माशाल्लाह उसके चैनल को लगा हुआ है। हाँ व्लॉगिंग में आप थोड़ा सा इस 2 साल अगर दे दो आप यूट्यूब को, तो हो जाता है कि आप 20-25 हज़ार मंथ के कमा ले। सो गाइज प्लीज सपोर्ट लाजमी करें, खुदारा सपोर्ट करें, हमें 1000 सब्सक्राइबर कराएं। मेरा छोटा सा ब्लॉग आई होप आपको पसंद आ रहा है। लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में नए जज्बे, नई उमंग, नई लगन, नई दिल की आवाज़ के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी बहन को दुआ में याद रखिए, अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।